हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल नंबर सिस्टम से संबंधित लेकर के आए हैं। सवाल को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा कि 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15, 25 से विभाज्य हो। सवाल को एक बार हम फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। कहने का मतलब है कि आपके पास संख्या 20,000 पहले से दिया हुआ है। इसमें कुछ न कुछ वो कहता है जोड़ने के लिए। मान लिया जाए हम कोई संख्या x के रूप में अगर जोड़ते हैं तो वो 20,000 में x जुड़ करके वो संख्या एक नई संख्या में बदल जाएगा। लेकिन कहता है कि x छोटी से छोटी होनी चाहिए, यानी 20,000 में आप जो भी जोड़ेंगे, 20,000 में आप जो भी जोड़ेंगे वो कम से कम जोड़ने पर 12, 15 और 25 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये सवाल आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में 17/1/2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इसे आप जान लेंगे तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए हम बनाते हैं इस सवाल को, आप ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि 20,000 में 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए। अगर इससे भागा दिया जाए तो 20,000 में 12 से, 15 से, 25 से अगर बारी बारी से भाग दें तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब 12, 15 और 25 का जो एलसीएम आएगा उससे ये 20,000 में भागा देने के बाद जो कुछ भी घट रहा है वो संख्या कम से कम हम उसमें जोड़ेंगे और वो विभाजित हो जाए। जैसे हम यहाँ पर पहले लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, किसका? 12, 15 और 25 का। जब हम 12, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्त लेते हैं तो वो संख्या हमें मिलता है 300 के रूप में। यानी 20,000 में अगर हम 300 से भागा दें तो ये पूर्णतः तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन हमें ये बताने का प्रयास करेगा कि कितना इसमें जोड़ दिया जाए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन वो जोड़ने वाली संख्या कम से कम हो। अब है कि 300 से 20,000 के करीब पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 300 को कुछ ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 20,000 के करीब ही नहीं, 20,000 से ऊपर हो और कम से कम ऊपर हो। अगर हम 70 बार में इसको लगाते हैं तो ये 21,000 21,000 की संख्या को देता है। लेकिन अगर इसको हम 60 बार लगाते हैं तो ये 18,000 की संख्या को देता है। इसका मतलब है कि 60 बार में अगर हम लगाते हैं तो वो 20,000 से छोटा हो जाता है, और अगर 70 बार लगाते हैं तो वो 20,000 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब 300 into 60 इज लेस देन 20,000। समझ रहे होंगे। और ये 300 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20,000 से बड़ी राशि हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा पीछे आने का प्रयास करेंगे। अगर हम पीछे आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि 21,000 जो 70 बार में मल्टीप्लाई करके आया था उसमें से अगर हम 20,000 को घटाते हैं तो 1,000 की राशि क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। हमें क्या करना है कि कम से कम हमको जोड़ना है। तो ये 1,000 तो बहुत ज़्यादा बड़ी राशि है, जिसमें अगर 300 से भागाते हैं तो 3 टाइम्स देने के बावजूद भी 3 बार अगर हम इसको लगाते हैं उसके बावजूद भी 100 रुपया मेरे पास क्या होता है, 100 की संख्या बच जाता है। अब हम क्या करेंगे कि 70 में 3 टाइम्स 3 बार हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 67। यानी कि अगर हम 67 बार में 300 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20,000 से थोड़ा ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा,
300 इंटू 67, ये राशि हो जाएगी आपको 20,100, 20,100। 20,100 21,000 से काफ़ी छोटा है और वो 20,000 के काफ़ी करीब है, जिसमें कम से कम संख्या जो है 100 है, जो 20,000 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 100 जोड़ने से वो 12 से, 15 से और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसलिए आंसर जो हमारा होगा वो 20,100 में अगर हम 20,000 को घटा देते हैं तो 100 आता है। यही ये छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ने पर 20,000 में क्या हो जाएगा, वो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर मिलता है, जो उत्तर मिलता है, वो ए में 100 है और यही हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों।